अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है लाउडनेस ऑफ साउंड। पहले हम पढ़ चुके हैं कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और फिर हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस मीन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। लाउड एंड फेंट साउंड को डिस्टिंग्विश करना, उसमें फ़र्क करने को कहते हैं लाउडनेस। ये पहचानना कि कौन सी जो साउंड है वो लाउड है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और कौन सी जो साउंड है वो फेंट है, मीन कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है या फिर उसका एम्पलीट्यूड कम है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड is the characteristic of sound by which we can distinguish between loud and faint sounds। वो sounds जिनमें हम फ़र्क बयान कर सकें वो लाउडर है या फेंटेस्ट है, तो उसको कहते हैं loudness of sound। loudness of sound better depend upon the three factors। नंबर 1 पे amplitude of vibrating body। नंबर 2 पे area of vibrating body। और नंबर 3 पे डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब हम फर्दर इनको देखेंगे ये फैक्टर्स जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं लाउडनेस को। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो कैसे जो है वो लाउडनेस के ऊपर जो है वो इफेक्ट्स करते हैं। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में अगर हमारे पास गिटार हो या फिर स्टार हो, इस तरह का कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसकी जो वायर्स ऊपर होती हैं जिनसे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, उनको हम जितना ज़्यादा जो है उनका एम्पलीट्यूड जितना उनके ऊपर जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, उनको जितना ज़्यादा खींचेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। जितना हम उनको ज़्यादा खींचेंगे उतना वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी जो साउंड होगी वो ज़्यादा क्लियर जो है वो प्रोड्यूस होगी। ये देखें, एक मीडियम एम्पलीट्यूड था, ये स्मॉलर था, और ये हायर देन 1 and 2 वेव्स है। तो नंबर 3 पे जो हमारे सामने वेव नज़र आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से ज़्यादा है, तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो गिटार की वायर्स को जितना आप ज़्यादा ज़ोर से प्लग करेंगे, उनको जितना ज़्यादा खींच के छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो लाउडनेस जो है वो प्रोड्यूस होगी, उतनी क्लियर लाउडनेस को हम सुन पाएंगे। नंबर 2 पे था हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास हम ले लेते हैं कि एक हमारे पास स्मॉल ड्रम है, जिसको हम ढोलकी कहते हैं, और एक हमारे पास लार्जर ड्रम है
जिसको हम टोल कहते हैं अपनी जबान में। एक हमारे पास स्मॉलर ड्रम है और एक हमारे पास लार्जर ड्रम है। दोनों को हम बीट करेंगे। बीट करने से हम ऑब्जर्व करेंगे कि लार्जर ड्रम प्रोड्यूस लाउडर साउंड एज कंपेयर टू स्मॉलर ड्रम। दोनों को सेम फोर्स से बीट करेंगे, लेकिन सेम फोर्स से बीट करने से जो लार्जर ड्रम होगा वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू स्मॉलर ड्रम। क्यों? क्योंकि इसका जो वाइब्रेटिंग एरिया जो होगा, जिसको बीट किया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉलर। तो चूँकि इसका एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा वाइब्रेट, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा एरिया ज़्यादा होने की वजह से, और ये लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। और उसके मुकाबले में अगर स्मॉलर ड्रम को देखेंगे, क्योंकि इसका एरिया कम है, इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी वाइब्रेशन उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसकी सरफेस उतनी वाइब्रेट नहीं कर पाएगी जितनी जो है वो लार्जर ड्रम की वाइब्रेट करेगी। तो लार्जर ड्रम जो है वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू स्मॉलर ड्रम। नंबर 3 पे हमारे पास था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस जितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ड्रम से साउंड प्रोड्यूस करवाई जा रही है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये इसका डिस्टेंस होगा, दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा है, उसका डिस्टेंस ये होगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो वैसे वैसे लाउडनेस कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा उतनी एयर रेजिस्टेंस का ज़्यादा सामना होगा। तो जैसे जैसे हम वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे लाउडनेस जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि एरिया के इंक्रीज हो डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से जितना साउंड को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा उतनी वो फेंट होती जाएगी, उतनी उसको एयर रेजिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो फेंट होती जाएगी। तो इस तरह से डिस्टेंस जो होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से वो इफेक्ट करता है लाउडनेस ऑफ साउंड को। जितना हम वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब होंगे उतनी हमें साउंड लाउडर सुनाई देगी, और जितना हम उससे दूर हटते जाएंगे तो उतना ही डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होने की वजह से लाउडनेस कम होती जाएगी। तो बच्चों ये 3 फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े। लाउडनेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, देयर फैक्टर, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जिनको हम फर्दर जो है हमने उसको डिस्कस किया।